आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि ये बात को जरूर सुनिएगा। मैं एक्चुअली जल्दी में हूं, मेरा सेशन शुरू होने वाला है एकेडमी में 11 बजे, तो मैं इसलिए, वरना मैं आपको कुछ स्टोरी सुनाता जो क्रिकेटर्स के साथ आजकल हो रहा है। अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं, जरा मुझे इतना मजा आता है ना इस आयत का, हर रोज तकरीबन अल्लाह ये दिल में डालते हैं। अल्लाह कुरान में कहते हैं, ऐ मेरे बंदो और बंदियों, ऐ मेरे बंदो और बंदियों, तुम बेजान बीज को बेजान जमीन के अंदर दफन करके चले जाते हो, उसको दफन करके चले जाते हो, फिर बंद करके चले जाते हो। कितने मान से अल्लाह मुझसे और आपसे ये सवाल करता है। अल्लाह का स्टाइल चेक करो जरा, कितना करीम स्टाइल है, कितना रहमान और रहीम का स्टाइल ऐसा ही होना चाहिए। कहता है कि तुम बेजान बीज को बेजान जमीन के अंदर दफन करके चले जाते हो मेरे बंदो और बंदियों, बताओ फल और फूल तुम लगाते हो कि हम लगाते हैं? कौन लगाता है? तुलजुल लैल फिन नहारी व तुलजुल नहार फिल लैली व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व तर्जुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। देखते नहीं हो जिंदा से मुर्दा को, मुर्दा से फिर जिंदा को पैदा करता हूं और जिसको चाहता हूं बेहिसाब रिज़्क़ अता करता हूं। देखते नहीं हो आसमानों को कौन खड़ा करता है तुम्हारे रब जैसा मुसव्विर कोई आसमानों को बगैर पिलर्स के खड़ा करके दिखा दे? आसमानों के अंदर से सूरज और चांद का निजाम कौन चलाता है मेरे बंदों और बंदियों? चंद पैसों की खातिर, चंद घरों की खातिर, चंद नौकरियों की खातिर तुम्हारी आंखों ने ये देखना क्यों छोड़ दिया कि तुम्हारे रब ने आसमानों को बगैर पिलर्स का खड़ा किया? आसमानों के अंदर से जिस सूरज में रोशनी और गर्माहट कौन भरता है मेरे बंदों और बंदियों? चांद में चांदनी और ठंडक कौन भरता है मेरे बंदों और बंदियों? मेरे बताओ तो सही, तुम्हारे घरों की, तुम्हारे बाबडा की, तुम्हारे पाकिस्तान की, तुम्हारे पूरे पाकिस्तान की नहीं, पूरे यूनिवर्सल जितना भी अल्लाह ने बनाया हुआ है उसकी की पूरी बिजली चली जाती हो कि तुम्हारे रब के सितारों की मदम रोशनी कभी तुमने जाते हुए देखा? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तुम देखते नहीं हो सितारों में मदम रोशनी कौन भरता है? कौन है जो दिन को रात में, रात को दिन में बदलता है? कौन है जो हरी सी डंडी लगा के तुम गमले में चले जाते हो, उस हरी डंडी के ऊपर लाल गुलाब के फूल को कौन खिलाता है? कौन है ये गंदम, चावल, सब्जियां, दालें, गोश्त, दूध, पानी, शहद, ये सारा कुछ निजाम, ये जितना कुछ इस कायनात में निजाम है, कौन है? ये सब कुछ तुम्हारे लिए मैं बनाता हूं मेरे बंदो और बंदियों। तुम्हें खाने पीने के लिए सब कुछ करता हूं। एक आसमानों से बारिश का पानी बरसाता हूं, मानसून की हवाएं पानी को ऊपर उठा के लेके जाती हैं। अगर वो पानी नीचे सीधा ही ऐसे आ जाए तो जमीन के अंदर की छुपी हुई चींटियों को भी मौत आ जाए। अल्लाह हमारे ऊपर कितना एहसान करता है। उस पानी को क्या कहता है? कतरों की शक्ल में जाओ ताकि मेरे बंदों को फायदा हो। आम के ऊपर गिरता है तो आम की मिठास आती है, किन्नों के ऊपर गिरता है तो किन्नों की मिठास आती है। केले को बनाने वाला भी अल्लाह है, तरबूज का मुसव्विर भी अल्लाह है, समंदर की मछलियों को भी पालने वाला अल्लाह है, जंगल के जानवरों को भी पालने वाला अल्लाह है, हवा के परिंदों को भी पालने वाला अल्लाह है। मेरा और आपका और पूरी कायनात का बनाने वाला एक वहदहू ला शरीक अल्लाह क्या कहता है? क्यों मुझे छोड़ के तुम दूर चले गए हो मुझसे मेरे बंदो और बंदी? Why do you left me? क्यों छोड़ के चले गए? मान से कहते, जैसे मां अपने बच्चे को नहीं कहती, पुत्र किथे चला गया तू? Why do you left me? क्यों नहीं बैठ के आके मुझसे बातें करता? क्रिकेट खेलते खेलते एक रेस में पड़े हुए थे हम। वो रेस पता क्या थी? कितने रिकॉर्ड बनाने हैं, कितने मैचेस पाकिस्तान से खेलने हैं। आपको पता 92 का वर्ल्ड कप जीते, अल्लाह का शुक्र है मैं भी उस पर खेला और बड़ा मेरा अहम रोल था अल्लाह के फजल से। ये सब कुछ बना के अल्लाह क्या कहता है? ये तुम्हारे लिए है, मगर मेरे बंदो और बंदियों तुम मेरे लिए हो, मुझे ना छोड़ना। There's two kind of people in this world, achievers and underachievers. डिफरेंस क्या है अचीवर्स का और अंडर अचीवर का? जितने भी यूथ हो सुन लो, चैंपियन बनने के लिए अमीर नहीं होना जरूरी। मेरे पास जूते नहीं थे, मेरे पास बैट नहीं था जब मैंने क्रिकेट शुरू की। माई फादर वॉज वेरी पोअर मैन, आई केम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। जूते जिस बंदे के पास ना हो और अल्लाह ने उसको इंटरनेशनल क्रिकेटर बना दिया हो, रीजन क्या थी? दो रीजन है। मैं आपको जाने से पहले सिर्फ ये 2 रीजन याद रखना। गरीब आदमी वो है जो अपनी सलाहियत की बजाय लोगों पे तवक्कल करना शुरू करता है, जो अल्लाह की रस्सी को छोड़ के लोगों की रस्सियों को पकड़ता है, वो गरीब आदमी है। वो कभी अपनी मंजिल को नहीं पकड़ सकता। We sell ourselves sometime, हम बिक जाते हैं छोटी छोटी चीजों के ऊपर। मेरा बाप एक मजदूर आदमी था। मैं पता क्यों यूथ को कहता हूं, ये अक्सर यूनिवर्सिटीज में जाने का मौका मिलता है। आई से दिस थिंग, गरीब होना कौन सी ऐप की बात है? हमारे नबी के घर 3-3 चांद चूल्हे नहीं जले, मेरे नबी के घर 3-3 चांद चूल्हे नहीं जले, मगर अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि एक दफा ऐसा मौका नहीं आया कि हजूर घर में दाखिल हों और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो। बताओ आज तो सारे घर में हांडियां भी पकती हैं, 5-5 हांडियां हैं, खाने वाला कोई नहीं। क्यों? बड़े घर हो गए, बड़ी गाड़ियां हो गई,
दिल छोटे हो गए हमारे, रिश्तों की पहचान खत्म हो गई। माई डॉटर वेंट टू अटेंड अ क्लास, कुरान की क्लास लेने गई, वापस आई, कहती है बाबा एक बात मुझे आज पता चली है। मैंने कहा क्या बेटा? कहती है बाबा आज कुरान की आयत पढ़ी, उसका तर्जमा ये था। मैंने कहा क्या तर्जमा था? कहती है बेटा, कहती है बाबा कि हमने, अल्लाह ने बनाई है चीजें इस्तेमाल करने के लिए और इंसानों को ख्याल रखने के लिए, इंसानों से हमदर्दी करने के लिए। तो मैंने कहा व्हाट आर यू ट्राइंग टू से दैट, क्या कहना चाहती हो? कहती है बाबा उल्टी गंगा बहना शुरू होगी। मैंने कहा कैसे बेटा? कहती है बाबा नाउ वी लव थिंग्स एंड वी यूज पीपल, हम चीजों से मोहब्बत करने लग गए हैं, हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं। मैं अपना रिव्यू करूं ना डेली, मैं एटलीस्ट 4 बंदों को यूज करने के लिए फोन करता हूं। मेरे अल्लाह को तो पता है आई कैन डिसीव यू गाइस, बट कौन है अल्लाह को डिसीव कर सकता है कि वो दिलों के ख्यालों के सबको ख्याल रखने वाला, उसको पता है। तो मेरा सारा लब्बो लबाब क्या है, मैं जल्दी में, वरना मैं आपको क्रिकेटर्स की स्टोरी बताता। एक हमारा खिलाड़ी गरीब, 4-5 हम बैठे हुए थे तो अपनी अपनी स्टोरीज को बता रहे थे बचपन की। मैं अपनी बचपन की स्टोरी बताने से पहले इस क्रिकेटर्स का बचपन बताना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू मेंशन हिज नेम, क्योंकि हम बहुत जल्दी जजमेंटल बन जाते हैं। फरिश्ते और नबी गलती नहीं करते, हर इंसान के अंदर गलती का मादा है। इस क्रिकेटर ने क्या किया, अपने गल्ले में पैसे जोड़ने शुरू कर दिए कि मैं बैट खरीदूंगा। जब वो पैसे पूरे होने लगे, एक दिन वो ईशा की नमाज पढ़ के कहता है मैं घर मस्जिद से निकला, एक बाबा जी रो रहे थे, मस्जिद के सामने खड़े हो गए कि बुजुर्ग रो रहे थे। तो बुजुर्ग रोते रोते कहते हैं बेटा, कहा बाबा जी क्यों रो रहे हो? कहा बेटा किसी ने मेरी जेब काट ली, मेरे पास पैसे थे, टिकट थे, वो सब चला गया। मैं मांगने वाला नहीं हूं, मुझे मांगते हुए शर्म आई, मैं नमाज पढ़ के अल्लाह के दरबार के सामने रो रहा हूं कि मेरा क्या बनेगा। तो ये कहता बाबा जी 1 सेकंड रुकना, जाना नहीं है आपने अभी, डोंट गो। ये भागते हुआ गया, कहता है मैंने गला पकड़ा, फिर एकदम मेरा ख्याल आया, बिकॉज शैतान फिर डालता है, खौफ डालता है दिल में कि तेरा बैट कहां से आएगा। तो कहता है कि मैंने सोचा, फिर मैंने कहा अल्लाह के नबी की ये बात है, अल्लाह के नबी ने कसम खा के कहा है, मैं कसम खाता हूं अल्लाह का नबी जो अल्लाह की मखलूक के ऊपर खर्च करता है उसका माल कम नहीं हो सकता। मैं अल्लाह का नबी कसम खाता हूं उसका माल कम नहीं हो सकता। कहता है मैंने गल्ला पकड़ा, गल्ला तोड़ा, जितने पैसे भी थे मैंने पैसे जाके बाबा जी को दिए। और बाबा जी के 2 अल्फाज मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं। वो क्या है मेरे भाई और मेरी बहनों और मेरे बुजुर्गों? वो क्या है? अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तुझे कभी किसी चीज की जरूरत ना पड़े। कहता आज तक मेरे कभी अल्लाह के फजलो करम से पैसे नहीं रुके। क्यों रुकेंगे? क्योंकि मैं अल्लाह की मखलूक पे खर्च करता हूं। जो अल्लाह की मखलूक के ऊपर खर्च करता है उसका माल कम नहीं हो सकता। जो ज़कात देता है, लॉजिक नंबर्स ये कहती है कि कम हो रहे हैं, लाख में से 97 रहता है, 97.5 लेफ्ट, सूद बढ़ रहा है, ज़कात कम हो रही है। जो अल्लाह के यकीन के ऊपर ज़कात देता है, अल्लाह कहता है हर साल तेरा बढ़ा के तुझे वापस करूंगा, 2 लाख की बजाय 5 लाख तेरा अगले साल करूंगा, ताकि तू और मेरी मखलूक में खर्च कर। तेरी जन्नत भी बनाऊंगा, तेरी आखिरत भी बनाऊंगा, तेरी दुनिया भी बनाऊंगा। एक ये वाकया अल्लाह ने बताया, उस क्रिकेटर ने अपने फ्यूचर को नहीं देखा, अल्लाह की मखलूक को देखा, तो अल्लाह ने उसको नंबर 1 क्रिकेटर बना दिया पाकिस्तान का। दूसरा इंसिडेंट, हम लाहौर में बैठे सिलेक्शन कर रहे थे अंडर 19 की, हम सारे बैठे, वन ऑफ आवर क्रिकेटर, उसके सर में माइग्रेन हुआ, माइग्रेन का दर्द हुआ तो कहता है कि आई हैव टू गो बैक टू माय होम नाउ। मैं अगर दवाई नहीं खाऊंगा तो ये वॉमिटिंग शुरू कर देता हूं, मैं, मेरी इतनी स्वेर किस्म की दर्द होती है। वो चला गया, 5-10 मिनट बाद वापस आ गया। जब वापस आया तो हमने पूछा क्यों गए, क्यों नहीं भाई तुम? तो ऐसे सर पकड़ा हुआ, कहता है यार मैं जब पार्किंग में गया हूं तो मेरी गाड़ी के नीचे एक कुत्ता सो रहा था। प्लीज डू लिसन दिस क्रिकेटर सेड, माइग्रेन, शदीद दर्द, सर फट रहा है, सिलेक्शन छोड़ के गया है, उसकी गाड़ी की छांव के नीचे कुत्ता सो रहा था। सिर्फ कहता है मैंने गाड़ी स्टार्ट नहीं इसलिए की कि शायद कुत्ते की आंख ना खुल जाए। जो अल्लाह की मखलूक से इतनी मोहब्बत करता है तो सौदा अल्लाह से कर रहा है, बिजनेस अल्लाह से कर रहा है। क्या कि मैं अल्लाह की मखलूक को कुछ नहीं कहूंगा, मैं अल्लाह की मखलूक की नींद नहीं खराब करूंगा, तो मेरी नींदें कैसे अल्लाह छीन सकता है? मुझे बिस्तर तो खरीदना आ गया, मेरी नींद तो मुझे अल्लाह ही देगा। प्लीज बिकम वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, बिकम द नंबर 1। इफ यू वॉन्ट टू बिकम अचीवर, डू मी अ 1 फेवर, बिकने ना देना अपने मॉरल्स को कभी, अपने मॉरल्स को कभी बिकने ना देना। ये बच्चियां बैठी हुई हैं, never ever worried about what people think about you, never ever worried about it। जैसे इन्होंने कहा ना, मैं 6 साल इंग्लैंड की कोचिंग की है सुलिये में, मुझे डर था पहले साल में जब ड्रेसिंग रूम में गया कि what they gonna think about me।
बट द टाइम आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और मैं अपने नबी की जिंदगी को लेकर दुनिया में फिर रहा हूं, मेरे सारे खौफ खत्म हो गए। जो अल्लाह से डरने लग जाता है पूरी दुनिया उससे डरने लग जाती है, उसकी इज्जत करने लग जाती है। जो अल्लाह से नहीं डरता, जो अल्लाह से नहीं डरता, जो अल्लाह से नहीं डरता, यकीन मानिए जो अल्लाह से नहीं डरता, सारे जमाने का खौफ अल्लाह उसके दिल में डाल देते। सो ये दिस इज द वे क्रिकेटर्स नाउ डूइंग इट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत 3-4 खिलाड़ी हैं, बहुत फ्लाई काम कर रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से उनको अल्लाह जज़ाए खैर दे। अपने फैमिली को छोड़ के लोगों की मोहब्बत के लिए वो लोगों के पीछे पीछे मारे फिरते हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। सिर्फ पैगाम आज मैं जाने से पहले ये देना चाह रहा हूं, क्योंकि यासिर शाह मेरा इंतजार कर रहा है, मैंने उसके साथ एक सेशन करना है, वरना मैं जरूर आपको क्रिकेट की और दीन की बातें बताता कि हमारे साथ क्या हुआ है। अभी मैं वेस्ट इंडीज से वापस आ रहा था, वेस्ट इंडीज की कोचिंग कर रहा था, जहाज में बैठा हुआ था, ब्रिटिश एयरवेज थी। मैंने मगरिब और इशा की नमाज जहाज में पढ़ी, पहले मगरिब पढ़ी फिर इशा पढ़ के मैं अपनी सीट पे बैठने लगा तो गोरों ने मुझे पहचान लिया, तो गोरों ने मुझे सेल्फी और ऑब्वियसली ऑटोग्राफ वगैरह लेना शुरू कर दिए। तो जो एयर होस्टेस थी ना वो मेरे पास आई, आके कहती है आई लव योर रिलीजन। मैंने कहा व्हाई डू यू लव माई रिलीजन? कहती है कि आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन बट आई लव योर रिलीजन। मैंने कहा व्हाई डू यू लाइक माई रिलीजन? कहती है यू नो व्हाई आई लाइक योर रिलीजन? I'm a very strong Christian. If I have to find my creator, if I have to find my God, I have to go to church and find my God. How lucky you guys are. तुम तो जहाजों में भी अल्लाह को ढूंढ लेते हो। एक मेरे जैसे निकम्मे आदमी की नमाज पढ़ते हुए देख के एक औरत के दिल में अल्लाह ने नमाज का और मुसलमान का रुतबा बढ़ा दिया। निकम्मे, कोई अमाल नहीं है पीछे। आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, नमाज ना छोड़ना, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी जगह पे हो, नमाज ना छोड़ना मुसलमान की शान नहीं है। नमाज छोड़ना मुसलमान की शान नहीं है, नमाज छोड़ना। अल्लाह की कसम मीटिंगों को छोड़ते हुए मैंने क्रिकेटर्स को देखा है, चेयरमैन बैठे हों, सारे दुनिया के बड़े बड़े लोग बैठे हों, नमाज का टाइम आता उठ के नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है सब जब फैसले अल्लाह करता है तो लोगों को मैं क्यों डरूं। मेरे एक औरत, मैंने अगले दिन देखा, मैं एक बच्चों के साथ फैमिली के साथ एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी पता नहीं क्या था कि रेस्टोरेंट है, वहां पे बैठा खाना खा रहा था। एक मैंने ऊपर नमाज पढ़ने गया तो नमाज पढ़ने गया, एक औरत ने जीन्स पहनी हुई थी, लंबी शर्ट पहनी हुई थी, नैपकिन नहीं होते जो, उसको सर पे रख के नमाज पढ़ रही थी। मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह, लोग पता नहीं इसको क्या समझते हो, देख नमाज के वक्त तेरी बंदी तेरे सामने आके खड़े होके तुझे याद कर रही है। नमाज ना छोड़ना, अल्लाह की कसम नमाज ना छोड़ना। दोनों जहानों की कामयाबी अल्लाह ने नमाज में रखी है, क्योंकि वर्ल्ड कप का 92 का कप जीते जब हम ना, ये आखिरी बात, 2 बातें मैं आपसे शेयर करता हूं। वो बात ये है, ये सुन लेना बात, अल्लाह 5 इनाम देगा नमाजी आदमी को। सबसे छोटा इनाम, अल्लाह दुनिया की तंगदस्ती को दूर कर देगा। तंगदस्ती के जिम्रे में क्या आता है? अल्लाह घर देगा, चोरों डाकुओं का डर खत्म। अल्लाह दोस्त देगा, बेवफाई का डर खत्म। अल्लाह बीवी देगा, लड़ाई झगड़े का डर खत्म। अल्लाह बच्चे देगा, नाफरमानी का डर खत्म। अल्लाह पैसे देगा, खत्म हो जाने का डर खत्म। अल्लाह सेहत देगा, बीमारियों का डर खत्म। अल्लाह मोटरसाइकिल देगा, पंक्चर हो जाने का डर खत्म। अल्लाह गाड़ी देगा, लग जाने का डर खत्म। ये सारे खौफ हैं, जो बिजली के बिल का खौफ है, ये पैसों, जो बच्चों की स्कूलों की फीस के खौफ हैं, कल के आने वाले वक्तों का खौफ है, हर चीज का छिन जाने का खौफ खत्म है। अल्लाह वादा करते हैं 5 वक्त के नमाजी के साथ, मैं उस बंदे की सबसे छोटा इनाम, मेरे बंदों और बंदियों जो मुकर्ररा वक्त पर नमाज को पढ़ेगा, सारी दुनिया को परे करके नमाज पढ़ेगा, मैं उसको सबसे छोटा इनाम दूंगा। दुनिया की तंगदस्ती उससे दूर कर दूंगा, ये सारी तंगदस्ती की जिम्मे खत्म कर दूंगा। दूसरा इनाम, कब्र का अजाब नहीं होगा उस शख्स और औरत के ऊपर। तीसरा इनाम, पुल सराज से ऐसे गुजरेगा जैसे आसमानों पे बिजली चमकती है। चौथा इनाम, नेक अमाल नामा दाएं हाथ में दे देंगे। जैसे हमने 92 का वर्ल्ड कप जीता, मेलबर्न का ग्राउंड था, 1 लाख बंदा था, और इमरान भाई से लेके सारे क्रिकेटर्स हम कप को पकड़ के मेलबर्न के ग्राउंड में नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान बिकम द वर्ल्ड चैंपियन, वी आर द वर्ल्ड चैंपियन। हम जीत गए, हम आज चैंपियन बन गए हैं। अल्लाह की कसम, उसकी इज्जत की कसम, उसके जलाल की कसम, जिसके कब्जे में हमारी इज्जत और जान और माल सब कुछ है, जिस बंदे को नेक अमाल नामा अल्लाह ने दाएं हाथ में दे दिया, वो उस दिन खड़ा होकर पंजाबी से बड़क मारेगा, लुक एट मी टुडे, आई एम द वर्ल्ड चैंपियन। मैं फजर की नमाज के लिए अपनी रजाई को छोड़ के मस्जिद जाता था, मैं फजर की नमाज के ऊपर अपनी रजाई को छोड़ के मैं घर में नमाज पढ़ती थी, मैं जोहर के ऊपर मैच को परे करके नमाज पढ़ता था, मैं मीटिंग्स को परे करके नमाज पढ़ता था, असर के वक्त बच्चों के तकाजों को परे करके नमाज पढ़ता था, दुकान को बंद करके मैं नमाज पढ़ता था, मगरिब के ऊपर मैं खाने को परे करके नमाज पढ़ता था, ईशा की नमाज के ऊपर मेरी आंखें बंद हो रही होती थी नींद की वजह से, बट आई यूज्ड टू लेफ्ट माई स्लीप अवे फ्रॉम मी। मुझे पता था मेरे रब ने मुझे इनाम देना है, मुझे वर्ल्ड कप मेरे हाथ में देना है। मैं ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता था और पढ़ती थी।
Look at me today, I'm the world champion, I got the world cup. पांचवा और सबसे कीमती इनाम अल्लाह कहेगा वो तेरी दुनिया जा, वो तेरी जन्नत जा, मौजे कर, आज तेरा कोई हिसाब किताब नहीं। ये एक अल्लाह का हुक्म, हजूर से मोहब्बत करना, कभी शर्माना ना, जमाने से शर्मा जाना, अल्लाह के नबी की सुन्नत को सीने से लगाते हुए शर्माना ना। आखिरी बात माँ बाप के बारे में जाते हुए करना चाहता हूं। मेरे माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो गए, माई पेरेंट्स लेफ्ट। मेरा बाप भी अल्लाह को प्यारा हो गया, मेरी माँ भी अल्लाह को प्यारी हो गई। ये जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, और जिनके माँ बाप जिंदा हैं, खुदा का वास्ता अपने माँ बाप की कदर कर लेना। मैंने शुरू में कहा था, मेरा बाप साइकिल पे जाता था सुबह 4 बजे सर्दियों में, जीनिंग कॉटिंग फैक्ट्री थी एक साहिवाल में, वहां पे काम करता था। मैं 12 साल की उम्र में छुप छुप के अपने बाप को देखा करता था। मैं अपने बाप को छुप के देखा करता था। सारा दिन काम करता था, उठाते थे, बोरियां उठाते थे गला मंडी साहिवाल में। कोई शर्म की बात नहीं है मुझे ये शर्म करते हुए। जब वो मैं देखा करता था तो अक्सर दोपहर को खाना बहुत खाते थे। जब शाम को घर में वापस आते तो वालदा खाना पका रही होती थी, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे। वो जब घर में खाना, तो एक छोटा सा घर होता था हमारा, एक कमरा, ईंटों के ऊपर चूल्हा रख के वो खाना बना रही होती थी। हम 8 बहन भाई उसके इर्द गिर्द बैठे खाना खा रहे होते थे। तो माँ एक आवाज लगाती थी उस दिन, वो कहती थी, बेटा बच्चों आज थोड़ी सी रोटी कम खाना, तुम्हारे बाप ने भी खाना खाना है। उस दिन वाले साहब पता क्या कहते थे? उस दिन वाले साहब कहते थे, नहीं नहीं नहीं, खाने दो इनको, मैं बाहर से खाना खा के आया हूं। कितनी रातें सोया मेरा बाप मेरे बैठ के लिए। कितनी दफा मेरी माँ ने मेरी बहनों के लिए चूड़ियां नहीं खरीदी ईद वाले दिन। कितनी दफा उसने नए कपड़े नहीं खरीदे कि मेरी बेटी को कोई ताना ना मारे। कितनी दफा हुआ है कि वो बेटी उठ के माँ को कहती, अम्मा तू मेरे कामों में ना बोला कर, डोंट मेक मी एम्बैरेस फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स। माँ फिर रजाई में दे के मुंह रोती है कि बेटा मैंने तो पेट अपना काट दिया तेरे एजुकेशन के लिए, तेरे फ्यूचर के लिए। आर यू गेटिंग एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ आई आस्क यू समथिंग टू डू? वो बाप जिसने घड़ी कभी नहीं खरीदी, नई जूते नहीं खरीदे, आज उसके बारे में हम कहते हैं कि तू कामों में ना बोला कर हमारे। खुदा का वास्ता अपने माँ बाप की कदर कर लो। अपने गमों को छुपाते हैं हमारे गमों के खुशियों के लिए, अपने गमों को छुपाते हैं हमारे खुशियों के लिए। मेरे माँ बाप चले गए इस दुनिया से, आपके जिंदा है तो उनकी कदर कर लो। सबसे तेज तरीन तरीका है दुनिया में, सबसे तेज तरीन तरीका है दुनिया में किसी भी चीज को अचीव करने का, अपने माँ बाप के सामने बोलना ना। इंजमामुल हक 2 बच्चों का बाप, पाकिस्तान टीम का कप्तान, खाना खाने गए उसके घर। बाप ने कहा ये टाइम है घर आने का, गर्दन झुका दी। हमने मजाक उड़ाया कि यार इतना बड़ा हो गया अभी तक डांट खाता है। कहता है बेवकूफो और चले हो, अगर ये गर्दन झुकी है तो ये मुझे सब कुछ मिल रहा है। चैंपियन बनना, झूठ ना बोलना, अपने आप को बिकने ना देना। पैसा है तो अल्लाह के रास्ते में लोगों पर लगाना शुरू कर दो। अपने लिए तो सारे जी लेते हैं, कभी जी के देखो दूसरों के लिए। अल्लाह की कसम इसका मजा हमें नहीं आया अभी तक। मेरी नजरों की हिफाजत करना मुझे मजा नहीं आया अभी तक। ये मजा जिसको आता है अल्लाह उसको मजे जो देता होगा पता उसको ही होगा। आज मेरी नजरें आपकी नजरें इल्ला माशाअल्लाह कंट्रोल में नहीं है। आज जुबान कंट्रोल में नहीं है। झूठ ना बोलना, मेरे नबी ने यह वादा किया, बताया कि मेरी उम्मत हर गलती कर सकती है, मेरी उम्मत झूठ नहीं बोल सकती। मेरे दोस्तों, अगर तुमने अमीर आदमी बनना है, अगर तुमने लीडर बनना है, अगर तुमने दुनिया में जाके इंपैक्ट डालना है, झूठ ना बोलना। अपने छोटे से इंटरेस्ट के लिए, अपनी छोटी सी ख्वाहिशात के लिए झूठ ना बोलना।